हैवानात की जमात बंदी जमात दहुम पेशकश मोहम्मद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज हम गैर फ़िक्री हैवानात के जो आइला है, फ़ाइलम है, उनकी ख़ुसूसियात पढ़ेंगे। इनमें हर एक फ़ाइलम की, आइला की अलग अलग ख़ुसूसियात हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आप ज़हन नशीन रखें कि अक्सर आइला ऐसे है जिनमें उनकी जो अहम ख़ुसूसियात है वो उनके नाम से ही ज़ाहिर है। जैसे कि ये देखिए, पहला है आइला मसामदार जिस्म वाले। नाम से ही ज़ाहिर है कि इनके जिस्म में कई सारे मसामात होंगे, सुराख होंगे। चपटे दूधे, दूधे मतलब क्रीम और चपटे मतलब चपटे, है ना। तो ऐसे नाम बना चपटे क्रीम। गोल दूधे, गोल क्रीम। हल्केदार दूध दे, यानी कि ऐसे हल्के ऐसे दूधे, ऐसे क्रीम जिनके जिस्म पर हल्के हो, अलग अलग उनके हिस्से हो, जिस्म के सेगमेंट हो उनके, है ना। जोरदार पैर वाले, नाम से ही हमको समझ में आता है कि भाई इनके पैर जो होते हैं, जितने भी पैर होंगे, पैर जोड़ी में होंगे, है ना। इधर से एक तो इधर से एक, इधर से 4 तो उधर से 4, इधर से 100 तो उधर से 100, है ना, दोनों भी तरफ उसके, इस तरह से। नर्म जिस्म वाले, जिस्म हो इनका नर्म होता होगा, है ना। फिर शौकेदार जिल्द वाले, शौकेदार जिल्द मतलब कांटेदार जिल्द, कांटेदार जिल्द वाले, है ना। तो इस तरह से ज़्यादातर आइला ऐसे है कि उनकी जो सबसे अहम खसूसियात है वो उनके नाम में ही पोशीदा है। आइए हम एक एक से इन जानदारों की, इन आइला की खसूसियात पढ़ते हैं। आइला मसामदार जिस्म वाले की खसूसियात पढ़ेंगे। ये जो आइला होता है, इसमें जो जानदार पाए जाते हैं उनके जिस्म की बनावट, उनके जिस्म की साख बहुत ही सादा होती है। उन्हें स्पंज कहा जाता है, क्योंकि आपने स्पंज देखा होगा किस तरह से होता है, उसमें कई सारे सुराख होते हैं, है ना। तो इन जानदारों में भी कई तरह के सुराख मौजूद होते हैं, मसामात मौजूद होते हैं, जिन्हें आम तौर पे दहना और ऑस्क्यूला कहते हैं। दहने को इंग्लिश में ऑस्टिया कहेंगे और ऑस्क्यूला को तो ऑस्क्यूला ही कहते हैं। ये समंदर में पाए जाते हैं अक्सर, ज़्यादातर, और इनमें से कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। आइला मसामदार जिस्म वाले में जितने हैवानात हैं उनमें ज़्यादातर हैवानात आबी हैवानात है। ये जो हैवानात है इनकी अक्सरियत गैर तशाकुली होती है, मतलब इनके जिस्म में ऐसा कोई महवर या ऐसा कोई जाविया नहीं होता है जहाँ से इनका जिस्म मसावी मसावी हिस्सों में तकसीम हो सके। इन हैवानात में अपने जिस्म में पानी को अंदर और बाहर करने के लिए एक ख़ास तरीके के सेल होते हैं जिन्हें कॉलर खलियात कहते हैं। इन कॉलर खलियात में से पानी अंदर जाता है और बाहर आता है, और यही कॉलर खलियात जो है इनका ग़िज़ा हासिल करने में इनकी मदद करते हैं। पानी में मौजूद जो छोटे छोटे जानदार होते हैं, ये आइला मसामदार जिस्म वाले जानदारों की ग़िज़ा है। ये जो जानदार है ये आम तौर पे आज़ाद नहीं होते, इधर उधर हरकत नहीं करते हैं, ये चट्टानों से चिपके हुए होते हैं, ये चल नहीं सकते, इसलिए उन्हें नक्ल मकान न करने वाले हैवानात यानी कि सेडेंटरी एनिमल्स कहते हैं। इनके जिस्मों पर कांटे भी होते हैं या स्पॉन्जन नामी नसीज का सहारा होता है। ये जो कांटे होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना या सिलिका से बने होते हैं। ये जो हैवानात होते हैं
ये बहुत छोटे जानदारों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो पानी की लहरों के ज़रिए इनके जिस्म में दाखिल होते हैं। पानी दहना नामी मसामात के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और ऑस्क्यूला नामी मसामात के ज़रिए बाहर हो जाता है। इन जानदारों में अक्सर अफ़ज़ाइश नस्ल जो होता है वो गैर जिनसी अमल के ज़रिए होता है और ख़ास तौर पे इनमें तरीक़े कलियाओं के ज़रिए गैर जिनसी अमल अंजाम पाता है। इनमें बहुत सारे जानदारों में जिनसी अमल तौलीद भी होता है। इसी के साथ साथ बाज़ पैदाइश के ज़रिए भी ये जानदार अपनी तरह के दूसरे जानदार पैदा करते हैं। इसमें पाए जाने वाले कुछ जानदारों को हम वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं इनको। आयला मसामदार जिस्म वालों में अक्सर जानदार जो है वो आबी जानदार होते हैं, आबी हैवानात होते हैं। इन्हें देखकर अक्सर ऐसा लगता है कि ये कोई पेड़ पौधे वगैरह है, लेकिन ये हैवानात होते हैं। इनकी अक्सर औकात इन्हें पानी से निकाल कर इनकी तिजारत भी की जाती है और इन्हें सजावट के सामान के तौर पे बेचा जाता है। देखिए, इसे देखकर ऐसा लगेगा कि ये काई है, लेकिन ये असल में मसामदार जिस्म वाला हैवान है। देखिए, पानी अंदर जाने के लिए वहाँ पर एक गोल मुंह होता है उनका, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। बहुत ही वैरायटी के जानदार यहाँ पे पाए जाते हैं इसमें। और इन जानदारों की एक ख़ास बात होती है कि ये अपनी जगह से हरकत नहीं कर पाते, ये एक जगह ही रुके रहते हैं। हाँ, कई सारे जानदार ऐसे हैं जो पानी के बहाव के साथ हिलते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पर जुड़े हुए रहते हैं। अक्सर औकात ये पत्थर वगैरह का सहारा लेकर उससे जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये कुछ मसामदार जिस्म वालों की मिसालें हैं। स्पॉन्जिया, साइकॉन और यूप्लेक्टिला। अब हम देखते हैं आयला इस्तवाना नुमा जिस्म वाले, जिन्हें इंग्लिश में सिलेंट्रेटा या निडेरिया भी कहा जाता है। इन हैवानात के जिस्म इस्तवाना नुमा या छतरी नुमा होते हैं। अगर इनका जिस्म इस्तवाना नुमा हो तो इन्हें मरजान कहते हैं, और अगर छतरी की शक्ल का हो तो इन्हें महास यानी कि मेडूसा भी कहते हैं। इन हैवानात की जो अक्सरियत है, इनमें से ज़्यादातर जो हैवानात है वो समंदरी पानी में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे हैवानात जो है वो मीठे पानी में भी आसानी से दस्तयाब होते हैं। इनके जिस्म की बनावट जो होती है वो निस्फ कुतरी तशाकुल में होती है, यानी कि इनके जिस्म में कई सारे महाज या कई सारे इनके महवर ऐसे होते होंगे इनके जिस्म में, जहाँ से हम इन्हें बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन उनका वो जो महवर होता है वो निस्फ कुतर की तरह होता है, मरकज़ से होकर गुज़रता होगा। और इनके जिस्म में दोहरी तह पाई जाती है, यानी कि इनका जिस्म जो बना होता है वो दो तहों से बना होता है। इन हैवानात के मुंह के अतराफ नीडोब्लास्ट वाले गेरिंदे टेंटेकल्स पाए जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, बब्बर शेर देखा है आपने, है ना, उसके जिस्म के अतराफ कैसे हमें बाल नज़र आते हैं। हम इंसानों में मुंह के अतराफ मूछें होती है, वैसे ही इन जानदारों के सर के करीब ऊपर मुंह के अतराफ में जो है वो टेंटेकल्स होते हैं। अक्सर ये जो गेरिंदे होते हैं ये शिकार पकड़ने में मदद करते हैं, जबकि नीडोब्लास्ट शिकार के जिस्म में जहरीला मादा दाखिल करते हैं। अगर किसी जानदार को उन्हें पकड़ना हो या उसे ख़त्म करना हो तो ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं इसमें जहर भी पाया जाता है, जो उस जानदार को मारने में या उसे
सुस्त करने में इनकी मदद करता है ताकि वो उसे आसानी से खा सके, हज़म कर सके। और इसी के साथ साथ ये जो नीडोब्लास्ट वाले गेरिंदे होते हैं, ये इन्हें इनकी हिफाजत के लिए भी ये इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मिसालें हैं हाइड्रा, फाइसीलिया, जेलीफिश, सी एनीमोन, बच्चों आप लोगों ने घर में जो नहाने के लिए कूचा इस्तेमाल होता है वो देखा होगा। ये जो कूचे आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने ज़माने में जो अमीर लोग होते थे वो नहाने के लिए बाथ स्पंज इस्तेमाल करते थे, जो कि इन्हीं आइलामे के जानदार होते थे। ये जो आप मरजान की तस्वीर देख रहे हैं, ये आम तौर पे इसमें से ही कुछ और जानदार जो है वो आम तौर पे बाथ स्पंज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। बच्चों मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। कुरान करीम में ये जो लफ्ज़ मरजान है, मूंगे, इनका ज़िक्र आया है। आप मुझे ये बताएंगे कि इनका जो ज़िक्र है वो कौन सी सूरत में, कौन से पारे में है और कौन सी आयत में है। आइए ये जो बाथ स्पंज होते थे, हम इनकी कुछ तस्वीरें देखते हैं कि ये होते कैसे थे। हम आमतौर पे इस तरह के कूचे इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, और ये इस तरह के कूचे इस्तेमाल होते थे पुराने ज़माने में। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के होते थे, अलग अलग कलर में, और इनसे खुशबू वगैरह भी आती थी। आइए तलबा, अब हम आयला चपटे दूधे के खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। पहला तो उनके नाम से ही जाहिर है कि ये चपटे होते होंगे। इन हैवानात का जिस्म जो होता है वो कमज़ोर पत्ते की तरह या पट्टी जैसा चपटा होता है, इसीलिए उन्हें चपटे दूधे कहते हैं। इन हैवानात में ज़्यादातर जो जानदार होते हैं वो दरू तुफैली होते हैं। दरू तुफैली यानी ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर रहकर उस जानदार ने हज़म की हुई ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों के पेट में क्रीम वगैरह होते हैं, है ना, तो वो यही है दरू तुफैली जानदार। हालांकि जो क्रीम है वो गोल दूधे होते हैं, चपटे दूधे नहीं होते। ये जो जानदार, जो इनमें से कुछ जानदार जो है वो दरू तुफैली होते हैं, और कुछ जानदार जो है वो आबी जानदार होते हैं जो पानी के अंदर रहकर आज़ाद ज़िंदगी बसर करते हैं। इन जानदारों का जिस्म जो होता है वो गैर जिस्मी कहफ़े वाला होता है, और इनमें दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है, यानी कि इनके जिस्म में एक महवर ऐसा होता है जहाँ से उनके जिस्म को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। जैसे हम इंसानों का होता है ना, हमें दोनों आँखों के बीच में, नाक के बीच में एक जगह ऐसी होती है जहाँ से हमारा जिस्म दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है। वैसे ही इन जानदारों में भी वो ख़ासियत पाई जाती है। ये जानदार जो है वो तिहरी तह वाले होते हैं, यानी कि इनके जिस्म में तीनों भी तह होती है, बरू अदमा, म्यान अदमा, दरू अदमा, ये तीनों भी तह इन जानदारों में होती है। इनकी एक ख़ासियत है कि ये जो जानदार होते हैं, हैवानात जो होते हैं, वो मुश्तरक जिनसी हर्माफोराइड होते हैं, यानी कि इनमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही जानदार का जिस्म का कोई एक हिस्सा जो है वो नर तौलीदी उज़ू के तौर पे काम करता है, और जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा जो है
वो मादा तौलीदी उज़ू के तौर पे काम करता है। ये जो चपटे दूधे होते हैं ये हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। ये देखिए लिवर फ्लूक, ये जानदारों के लिवर में चला जाता है। आम तौर पे हम जो कहते हैं कि चीज़ों को, बाहर से लाई हुई ग़िज़ा को धोकर खाना चाहिए, है ना, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ये जो इस तरह के दूधे होते हैं उनके अंडे वग़ैरह उस ग़िज़ा में मौजूद होते हैं, और अगर हम उसे बग़ैर धोए खा लेते हैं या वो कोई जानदार भैंस, बैल वग़ैरह इन चीज़ों को खा लेते हैं तो ये उनके जिस्म में दाखिल होते हैं और पूरे जिस्म से ये लिवर फ्लूक गुज़र कर अगर वो लिवर में पहुंचता है तो वो वहाँ पर अपना डेरा जमा लेते हैं और जिस्म में रहना शुरू कर देते हैं। ये देखिए कद्दू दाना, बहुत बड़ा दूधा होता है ये क्रीम, आयला गोल दूधे। जैसे कि इनके नाम से ही ज़ाहिर है ये जो क्रीम होते हैं ये गोल होते हैं, और हमारे पेट में जो क्रीम होते हैं ना वो यही होते हैं गोल दूधे। इन हैवानात के जिस्म जो है वो लंबे, बारीक, धागे नुमा, इस्तवाने जैसे, यानी कि सिलेंडर के जैसे होते हैं, इसीलिए इन्हें गोल दूधे कहते हैं। ये हैवानात भी दरूं तुफैली होते हैं और आज़ादाना भी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर ये आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये पानी में भी रहते हैं, आबी जानदार भी हो सकते हैं ये, और बर्री जानदार भी हो सकते हैं, यानी ज़मीन पर, मिट्टी वग़ैरह में ये लोग, इनके ये जो क्रीम होते हैं ये ज़मीन पर भी पाए जा सकते हैं, ज़मीन पर भी ज़िंदा रह सकते हैं। इनके जिस्म जो है वो तिहरी तह वाले होते हैं और इनके जिस्म में काज़िब जिस्मी कहफ़े वाली खुसूसियात होती हैं। इन हैवानात का जिस्म जो है वो गैर कितेदार होता है। जैसे कि आप यहाँ पर इस क्रीम को देखिए, गोल दूधे को, अगर यहाँ पे निशानदेही नहीं होती तो हम ये इसके हिस्सों को अलग अलग समझ नहीं सकते, है ना। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इनके जिस्म जो है वो गैर कितेदार होते हैं। जैसे कि हम अगर एक किसी इंसान को देखें तो हम आसानी से बता देंगे कि ये इसका सर है, ये गर्दन है, ये बचा हुआ जिस्म है ना, सर, धर और गर्दन, ये जैसे हम लोगों में हम आसानी से हमारे अलग अलग किते कर सकते हैं, वैसा हम इन गोल दूधों में अलग अलग नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ इनके जिस्म पर एक सख्त कवर होता है, सख्त पोश होता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, और उससे इनका जिस्म ढका होता है, उनकी हिफाजत करता है। ये जो जानदार होते हैं गोल दूधे, ये यकजिनसी होते हैं, यानी कि इसमें नर दूधा अलग होगा और मादा दूधा अलग होगा, है ना। जैसा हमने इससे पहले चपटे दूधों में पढ़ा था कि एक ही जानदार होता है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा नर होता है, कोई हिस्सा मादा होता है। लेकिन आयला गोल दूधों में ऐसा नहीं है। आयला गोल दूधों में नर और मादा अलग अलग होती है। ये जो आयला गोल दूधे है ये इंसानों में भी कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। हमारे जिस्म में कई दफ़ा इन्फेक्शन होता है, खुजली होती है, कीड़े हो जाते हैं जिस्म में, तो वो यही दूधे होते हैं। ये हमारे पेट में भी हो सकते हैं जिसे हम क्रीम कहते हैं, है ना। फिर इसकी वजह से हमें फेलपा वाली भी बीमारी होती है, जिसमें एक पैर जो है, फेलपा को आम तौर पे हत्ती रोग कहते हैं। इसमें इंसान का पैर जो है वो हत्ती के पैर की तरह हो जाता है। आपको मैं उसकी तस्वीर बताऊंगा अभी।
आँख में पाया जाने वाला दूधा, लाओ लाओ, ये जो दूधे हैं इंसान की आँख में भी दाखिल हो जाते हैं। इसकी भी मैं तस्वीर आपको अभी बस बता रहा हूँ, आप देखिए। ये देखिए, ये फेल्पा है, हत्ती रोग, और ये इंसानी आँख में लाओ लाओ। अज़ीज़ तुलबा, अभी हमने आयला मसामदार जिस्म वाले, आयला इस्तवाना नुमा जिस्म वाले, आयला चपटे दूधे और आयला गोल दूधों का मुताल्ला किया है। आइंदा वीडियो में हम आयला हल्केदार दूधे, आयला जोरदार पैर वाले, आयला नर्म जिस्म वाले और आयला शौकीदार जिल्द वाले, इन आयलों का मुताल्ला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।